गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट डे हम लोगों ने कुछ टर्म्स देखे थे जो कि हमारे चैप्टर 3 में यूज होंगे, उसके डेफिनेशंस देखी थी। आज हम देखेंगे कुछ अदर टर्म्स जो कि आगे हमें यूज होने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। एंड तो क्या होता है आपका जो ओम्स लॉ है वो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ potential difference of conductor potential difference of conductor, it's proportional to electricity passing is proportional to electricity passing through the conductor. ठीक है, क्या होता है आपका जो ओम्स लॉ है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल डिफरेंस of conductor is proportional to electricity passing through the conductor. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू R into electric current. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या बोल रहा है, potential difference is proportional to electric current. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू R proportional to R into electric current. ठीक है, और ये क्या होता है, V इज इक्वल टू R इंटू I। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, V अपॉन
I इज इक्वल टू R। ठीक है, ये हो गया आपका B अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक है, सो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू R। R क्या है यहाँ पे आपका कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है यहाँ पे, ओम्स लॉ क्या कह रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस of the conductor is proportional to the electric current। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ओम्स लॉ। सेकंड, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे, आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दी ऑब्स्ट्रक्शन produced by the obstruction produced by the conductor for flow of electric current। Conductor for flow of electric current passing through current passing through the conductor is called, passing through the conductor is called resistance। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो रिप्रेजेंट किससे कर रहा होता है, आर से। ठीक है, कैपिटल आर से हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of a conductor and inversely proportional to area of cross section। तो ये हो गया आपका, ठीक है, R इज इक्वल टू L अपॉन A। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, सो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम्स ओम सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक
resistance is ohm inverse, ohm सेंटीमीटर. ठीक है, ओम सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक दी property of electrolytic solution to conduct the electricity is called electrolytic conductivity. ठीक है, क्या हो जाएगी? द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी. ठीक है, और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स. क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक conductance is inverse. ठीक है, so it's a electrolytic conductivity. नेक्स्ट क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन the
conductance of 1 centimeter cube of a solution is called specific conductivity. ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट किससे कर रहा होता है? कप्पा से. इट इज represented by K. It is represented by कप्पा. ठीक है, ग्रीक लेटर है ये. तो K इज इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. ठीक है, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R, 1 अपॉन R एंड L बाय A, L बाय A. ठीक है, ऐसा ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ रो इज इक्वल टू R L अपॉन A, सॉरी A अपॉन M, A अपॉन L. ठीक है, ये हो गया आपका. यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, इट्स अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन की 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया का जो कंडक्टेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस जो हो रहा होगा उसमें, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. इसका यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी. सो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी? कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस ऑफ द solution contain 1 mole of electrolyte is called
molar conductivity. ठीक है, क्या हो जाएगा, इट्स del m is equal to k kappa into E. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V is a volume of solution containing 1 mole of electrolyte. Volume of solution containing 1 mole of electrolyte. In cubic centimeter. ठीक है, सो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, जहाँ पे कोई किसी भी सॉल्यूशन में कंडक्टेंस किसी सॉल्यूशन की जब क्या हो, जब ये वहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व हो, देन सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टेंस होगी किसी भी सॉल्यूशन में, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व है, देन उसकी जो भी कंडक्टेंस होगी उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, मोलर कंडक्टेंस. ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी. फैक्टर affecting electrolytic conductance. Factors affecting electrolytic conductance. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज concentration of ion in solution. ठीक है, फर्स्ट वन इज concentration of ion in solution. तो क्या हो जाएगा, in electrolytic solution, in electrolytic solution, in electrolytic solution, as the number of ion increase and
the number of and increase the conductance of solution is also increase. ठीक है. So concentration of ion in solution, तो क्या हो जाएगा, in electrolytic solution as the number of ion increase, the conductance of solution is also increase. यहाँ पे अब चूंकि यहाँ पे जो आयन्स है हमने बताया इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन होते हैं वहाँ पे केटाइंस एंड एनायंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कर रहा होते हैं. सो किसी भी सोल्यूशन में अगर नंबर ऑफ आयन्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनायंस क्या होंगे, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, सोल्यूशन की कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी. ठीक है. सो ये नंबर ऑफ आयन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी. ठीक है. ये हो गया आपका सेकेंड वन फैक्टर जो कि इफेक्ट कर रहा होता है कंडक्टिविटी को, आयनिक मोबाइलिटी. सेकेंड वन इज मोबाइलिटीज. ठीक है. सो आयनिक मोबाइलिटीज में क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीज एज conductivity of electrolytic solution increase with the mobility of ion increase. ठीक है. सो मोबिलिटी ऑफ आयन जैसे ये आपकी इंक्रीज होगी, उसके साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक की कंडक्टिविटी भी क्या हो रही होती है, वहां पे इंक्रीज होगी. ठीक है. इट्स सेकेंड फैक्टर्स दैट इज अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड वन इज viscosity of solvent. Viscosity of the solvent. Viscosity of the solvent.
क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट विस्कोसिटी इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट viscosity is due to interaction between solvent molecules solvent molecule in solution having high viscosity, in solution having high viscosity, in solution having high viscosity, solute molecule have low conductivity. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट में आपका सॉल्वेंट विस्कोसिटी इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन हैविंग हाई विस्कोसिटी, सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैव लो कंडक्टिविटी. ठीक है, सो यहाँ पे अगर सॉल्वेंट की कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी अगर आपकी क्या है, हाई है, देन सॉलिड की जो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी अगर हाई है, नॉट अ कंडक्टिविटी, सॉल्वेंट की अगर विस्कोसिटी हाई है, देन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाती है, लो हो जाएगा. ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट या कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाती है, यहाँ पे लो हो जाती है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ फैक्टर आपका क्या है, टेम्परेचर. फोर्थ फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, द conductivity of solution increase as the increase as the temperature increase. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है. सो ये हो गया फैक्टर्स. 4 फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं.
ठीक है। सो ये हो गए आपके टॉपिक्स। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कोलरॉस लॉ। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, आपका कोलरॉस लॉ जो कि काफी इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जाम। आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उनके लिए कोलरॉस लॉ इम्पोर्टेंट होता है, पूछने जाना होता है कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन। सो आप एक बार रीड करके आइएगा, देन मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको जो भी टॉपिक्स आज मैंने बताया उस पर अगर कहीं पे कोई डाउट्स हैं तो उन्हें आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।